फ्रांस के शासक और महान सेनापति कहे जाने वाले नेपोलियन बोनापार्ट का मानना था कि युद्ध में जासूसी एक ऐसा हथियार है जिससे शत्रु की कमजोरियों को पहचानकर उसे चौंकाया जा सकता है और नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इजराइल और ईरान के टकराव में इजराइल ने नेपोलियन की इस रणनीति को हकीकत में इस्तेमाल करके दिखाया। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये जानने के लिए आपको ईरान की राजधानी तेहरान की कुछ तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। तेहरान में एक के बाद एक 5 बम धमाके हुए। 5 धमाकों में बम कार के अंदर फिट किए गए। हालांकि ईरान की सरकार ने इस बम विस्फोट पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन ईरान की मीडिया के हवाले से खबरें आ रही है कि इन बम धमाकों में कम से कम एक परमाणु वैज्ञानिक और ईरान की स्पेशल यूनिट IRGC से जुड़े कुछ वरिष्ठ अधिकारी मारे गए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि ईरान के कुछ और शहरों में भी ऐसे कार बम फटे हैं और इन धमाकों के आरोप इजराइल पर लगाए गए हैं। कहा जा रहा है कि इजराइल ने तेहरान कार बम धमाकों में पेजर बम का इस्तेमाल किया। हालांकि इजराइल ने इन धमाकों की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन अगर आप 9 महीने पहले हुए एक घटना को देखेंगे तो आपको बहुत हद तक अंदाजा हो जाएगा कि आखिर किसने तेहरान को कार बम धमाकों से दहलाया है। 17 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह के गढ़ यानी लेबनान में पेजर में धमाके होने की शुरुआत हुई थी। ठीक उसी तरह तेहरान और ईरान के दूसरे शहरों में कार बम फट रहे। शुरुआत में किसी को पता नहीं चला था कि पेजर में धमाके क्यों हो रहे। ईरान के सीरियल बम ब्लास्ट का भी कोई सिरा नहीं मिल रहा है। पेजर धमाकों में हिजबुल्लाह के 3000 से ज्यादा आतंकी घायल हो गए थे या मारे गए थे। पेजर ब्लास्ट में लेबनान में ईरान के राजदूत भी घायल हुए थे। तेहरान में भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े वैज्ञानिकों की मौत हुई। इजराइल ने तेहरान बम धमाकों पर चुप्पी साधी हुई है, लेकिन हिजबुल्लाह पर हुए पेजर अटैक को इजराइल ने कबूल लिया और इजराइल ने सार्वजनिक तौर पर बताया ये पेजर धमाके मोसाद के इंटेलिजेंस ऑपरेशन का नतीजा थे। मोसाद ने इस मिशन को नाम दिया था ऑपरेशन ग्रिम रीपर। इस ऑपरेशन के लिए मोसाद ने एक पूर्वी यूरोपीय देश में फर्जी कंपनी बनाई। इस कंपनी ने हिजबुल्लाह से पेजर सप्लाई करने की डील की। मोसाद की इस कंपनी ने ताइवान से पेजर खरीदे थे, लेकिन हिजबुल्लाह को सप्लाई करने से पहले पेजर्स के अंदर विस्फोटक रख दिया। इस पेजर में एक ऐसा कोडेड मैसेज फीड किया गया जिसके पेजर पर आते ही धमाका होना था। जब गाजा युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले बढ़ाए तो मोसाद ने पेजर्स में धमाके करके हिजबुल्लाह को कमजोर कर दिया था। लेबनान और तेहरान में बम धमाकों का पैटर्न एक जैसा है, टारगेट भी एक जैसे हैं। इसी वजह से बार बार शक जाहिर किया जा रहा है कि इन बम धमाकों के पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ हो सकता है। इस शक के गहराने की एक और वजह है जिसे देखना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। जब इजराइल ने ईरान पर पहली बार हवाई हमला किया तब DNA में हमने आपको एक वीडियो दिखाया था। यह वीडियो इजराइल से जुड़े सोशल मीडिया हैंडल से शेयर हुआ था। वीडियो के साथ दावा किया गया था कि मोसाद के जासूसों ने हवाई हमलों से पहले ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम निष्क्रिय कर दिए थे। इस वीडियो पर मोसाद का लोगो यानी पहचान चिन्ह भी बनाया गया। ऐसा पहली बार हुआ था कि ऑपरेशन के दौरान ही इजराइल की तरफ से जासूसों का वीडियो शेयर किया गया। इसी वजह से कुछ सामरिक जानकार मान रहे हैं कि अब ईरान में भी मोसाद का बड़ा नेटवर्क तैयार हो गया है, जिसके जरिए पहले हमास के कमांडर इस्माइल हानिये को तेहरान में खत्म किया गया और अब बम धमाकों से ईरान को चुनौती दी जा रही है। कार बम धमाकों के साथ ही साथ इजराइल ने आज ईरान के एक टीवी स्टेशन पर भी हमला कर दिया। हम आपको इस टीवी स्टेशन पर हमले का वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो आपको इजरायली बमबारी की तीव्रता का स्तर बताएगा। वीडियो में आप देखेंगे कि चैनल की एंकर समाचार पढ़ रही है। तभी अचानक स्टेशन की पूरी बिल्डिंग हिल जाती है, छत से मलबा गिरने लगता है और एंकर अपनी जान बचाने के लिए कैमरे के सामने से भाग जाती है। आप एक बार फिर देखिए किस तरह ईरान की ये पत्रकार बमबारी के बीच जैसे तैसे अपनी जान बचाती हैं। बमबारी के बाद टीवी स्टेशन पूरी तरीके से तबाह हो गया। न्यूज चैनल के अधिकतर उपकरण बर्बाद हो गए। فضای غبار آلوده استدیو